बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 24 फरवरी 2023, समय हो गया है 011055 AM। कल एक वाकया हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, मतलब पर्सनल, उसमें जो है मेरी एक वीडियो आई। ठीक है, मामला था मरियम नवाज जी को लेकर। असल में क्या था, बहुत पहले ही ना इमरान खान ने, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। मरियम नवाज जी, ये वीडियो भी आप दिखाओ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की स्टेज पे। पाकिस्तान से जब पहली बार मरियम नवाज ने मेरे से निकाह फरमाया, विवाह फरमाया, तो मरियम नवाज को पाकिस्तान से देश निकाला दे दिया गया। कहानी ये भी है। इसे कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने किए थे, लगाए मैंने। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज और अंदाज़न कोई 1 लाख लोगों के नाम से FIR रजिस्टर्ड करी हुई पाकिस्तान में। और ये FIR रजिस्टर्ड हुई करी पाकिस्तान की कोर कमेटी ने, जिन्ना ग्रुप ने। और बहाने से जो है ISI की मदद से इनको पाकिस्तान के बाहर निकाल दिया गया। चलो जी, मान ली बात आपकी। और एक केस रजिस्टर्ड किया मेरे पे, जो कि ICJ में एक्सेप्ट हुआ है। ICJ मतलब पाकिस्तान की ICJ में, वाशिंगटन में नहीं। वाशिंगटन तक केस नहीं दिया। मगर अच्छा जी, कोई बात नहीं। केस ये रजिस्टर्ड हुआ मेरे पे पाकिस्तान में कि भारत के अंदर एक व्यक्ति, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान, ये पाकिस्तान के लिए खतरा है। और ये कोड जो है ISI, NAB और पाकिस्तान की कुछ लड़कियों को दे दिया। ये बात जरताज गुल वज़ीर जानती है। और मेरे को जो है, मेरे लिए जो है डेथ वारंट निकाल दिया गया पाकिस्तान से। मेरा डेथ वारंट निकल गया। ये बात मोदी जानता था। और मोदी ने इस डेथ वारंट का ना, जो है क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जबकि भारत में नियम ये है कि पाकिस्तान से कोई भी डेथ वारंट भारत के नागरिक के नाम से नहीं निकल सकता। खुद मोदी ने जो है, और मोदी की टीम ने जो है, उस डेथ वारंट को सैंक्शन कर दिया। और इंडियन आर्मी के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया। खुद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की भी यही कहानी है, कुछ है ऑफिसर्स वहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मरियम नवाज शरीफ जी को मेरे से विवाह करने के कारण इंसर्जेंट डिक्लेयर किया गया। और मरियम नवाज शरीफ, राबी पीरज़ादा को इंसर्जेंट डिक्लेयर किया गया। और इनको जो है पाकिस्तान से देश निकाला दे दिया गया बहाने से। खुद ये किस्सा है, अगर आप देखोगे इंटेलिजेंस में भी यही किस्सा है, जब नवाज शरीफ जी जो है लंदन गया। पर नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के पीछे भी एक कहानी भी ये भी छुपी थी। मैंने कहा कुछ नहीं, ठीक है। तो कल जो है बात गई बढ़ हमारे और जिन्ना ग्रुप के बीच में। तो जिन्ना ग्रुप का कहना ये है पाकिस्तान में, ठीक है, कि दूसरी FIR करा रहे थे मेरे पे, पर वो हुई नहीं क्योंकि सऊदी गैजेट ने मना कर दिया कि भाई ये हिंदू हैं, काफिर हैं, अगर ये कुछ कहते भी हैं ना तो आप इनका डेथ वारंट नहीं निकाल सकते। मेरा नाम भी नहीं लिखा जाएगा सऊदी गैजेट में। कह रहे हिंदुओं का तो नाम भी नहीं लिखते हम अपनी उसमें। पर हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए कि आपको झुकना होगा। जिन्ना ग्रुप को ये बात कहा कि इस लड़के के अंगूठे पे जो निशान है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वैसे कुछ हो। कह रहे जब इसको ध्यान से देखा गया है, और कुछ लोगों ने जिन्होंने देखा है खुद वहाँ जाके, जिसको इसने दिखाया भी है, कह रहा उसके बाद तो कोई बात ही नहीं उठती है। इसलिए आप इस मामले को रहने दो, पाकिस्तान के अंदर का मामला पाकिस्तान में संभालो। यही जवाब सऊदी को भी मिल गया। सऊदी गैजेट ने और काबा ने साफ कह दिया। मतलब मस्जिद में भी कह दिया, कई आतंकवादी संगठनों ने कह दिया, ISIS ने कह दिया। कह रहे जी हितेश को मारने की तो बात ही नहीं उठती। क्या कह रहा है नहीं कह रहा, हम तो कुछ नहीं कहते। तो उन्होंने कहा जो इसने क्या कहते हैं पैगंबर के बारे में जो बोल दिया, कह रहे कुछ भी बोला जी, हमने तो सुना ही नहीं ना, हम सुनते। तो यहाँ जो है क्या कहते हैं, जिन्ना ग्रुप पड़ गया अकेला। जिन्ना जो है ना, वो खुद जो है उसके ऊपर जो है सऊदी में एक बहस भी हो गई थी। और बहस ये थी कि जिन्ना साहब के ऊपर ऑब्जेक्शन मेरी भी थी कि जिन्ना जो है क्या कहते हैं, वो खुद मुसलमान नहीं था, ठीक है,
और पाकिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिक होना और हिडन जो है क्या कहते हैं रूप से जो है मुसलमानों की हत्या सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ही हुई है। अगर ध्यान से देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर जो है मुसलमानों की हत्या सिंस 1947 से लेके अब तक जो है कुछ नहीं कुछ तो जो है 14 करोड़ के लगभग मुसलमान मारे गए हैं। भारत से गए हुए मुसलमानों को जो है मुजाहिदीन बोला जाता है, ठीक है। हिजबुल मुजाहिदीन संगठन जो है, ठीक है, अगर मैं आज आपको बताऊं तो ये वो संगठन है जो भारत से गए हुए मुसलमान जो थे उनका संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन जो है। ये लोग अपने 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 वहाँ पे जो है, क्योंकि बनाए पाकिस्तान इस कंडीशन पे था। अब जिन्ना ग्रुप का कहना ये है कि मरियम नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान को धोखा दे रही है। तो मैं यहाँ पे जो भी मेरी बात भी हुई थी कल, वो नमाजी बैठे थे सारे, नमाजी क्या वही सब बैठे हुए थे, कोर कमेटी थी, उन्होंने बुलाया था, इसी तरीके से मीटिंग्स होती हैं। तो मेरा कहना साफ साफ है, और जो बात मैं समझा रहा हूँ इसको ध्यान से सुन भी लो और लिख भी लो। मैंने शुरू में जो वर्ड यूज़ किया था मैं दोबारा यूज़ करता हूँ। अगर जिन्ना ग्रुप ने दिमाग लगाया ना, मैं काट कूट के फेंक दूंगा पूरा पाकिस्तान। लोग तो रहेंगे वहाँ पर जिन्ना ग्रुप नहीं बचेगा। चाहे कुछ कर लो, जब चाहूँगा ना जिन्ना की मजार जो है ना जेसीबी से उखाड़ के समुद्र में फेंकवा दूंगा, जब चाहूँगा तब। इतना ताकतवर आदमी हूँ मैं। अगर पहली बार ही जब राबी बीज़ से मेरी बात होती थी मैं तो हंसता था, तभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था उसे। प्यार मोहब्बत की बात रही है जी, झूठ क्यों बोलें। उसने एक बात कह दी मेरे से, कहती इधर अगर मैं तेरे से पाकिस्तान मांगूँ तो। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं कहा बस यही मत मांगिए मुझसे। अब उस लड़की ने किसी के कहने पे कहा या किसी बात पे कहा, कोई बात नहीं। मरियम नवाज़ थोड़ी सी इंसर्जेंट निकल गई। मरियम नवाज़ ने उस दिन जो है एक वीडियो में क्लिप है उसमें कुछ बोल दिया होगा, पर बाद में रियलिटी ये रही कि मरियम नवाज़ के एफर्ट्स यही रहे कि भाई किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान बच जाए। कायदे आजम ग्रुप हो चाहे फैनेटिक्स हो, मुझे फ़र्क तो पड़ता नहीं। जिन्ना ग्रुप को मारने में मेरे को जो है ना ज़्यादा 10 दिन लगेंगे पाकिस्तान में। पूरी ISI मारने में जो है ना ज़्यादा 3 दिन। फिर भी चलो कोई बात नहीं। मरियम नवाज जी ने कहा कि देश पाकिस्तान के अंदर जो है अब ये सब रहने दे यार, बमबारी बंद कर दे। पर मैंने मरियम नवाज जी से जो है एक बात का वचन ले लिया। मैं कहा सब कुछ कहना मेरे से मेरे हथियार मत छीन लेना, ये नहीं दूंगा, चाहे मैं रहूँ चाहे ना रहूँ। रिश्ता तो रहेगा, ठीक है, मैं नहीं रहूँगा, इस बात की गारंटी है। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपने अस्त्र शस्त्र नहीं दे सकता आपको। बाकी रह गई बात पाकिस्तान के अंदर, आपने जैसा चाहा उससे भी सुंदर कर देंगे, पैसे की कोई कमी है नहीं। इन्होंने एक खेल खेला, नवाज शरीफ को जो है बहाने से जो है, आज मैं खोल देता हूँ ना इस गेम को, नवाज शरीफ को जो है बहाने से पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है बहुत सॉफ्ट किस्म के इंसान हैं, चलो मान ली बात आपकी। इस गेम में जो है इमरान खान भी शामिल था। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी पे जो है क्या कहते हैं रेड शुरू हुई, होने दो जी, हमने ख़रीद लिया, कोई बात नहीं जी, बहुत खुशी की बात है। पाकिस्तान के अंदर इस समय में अंदाज़न मान के चलो तो 76% पे कब्जा रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ, और ये सौदे रुकेंगे नहीं। थार कोलफील्ड, बाइकोज, गवादर, अलीजा शहर फार्म हाउस, इन केसेस में जो है जिन्ना ग्रुप खुद उतरा। मान ली बात आपकी, कायदे आजम है, मान ली बात आपकी, आपके देश की है भाई, हमें क्या लेना देना, ये तो बिजनेस डील है ना। इसी वजह से इन्होंने एक लिस्ट बनाई और इन लोगों पे इंसर्जेंसी लगा दी पाकिस्तान के अंदर। रावी पीरज़ादा पे इंसर्जेंसी लगी, मरियम नवाज पे, अलीजा शहर पे, रोजीना पे, इनके घर परिवार पे, और बहाने से इन पे जो है हमले करवाने की पूरी साजिश रही, और हुए भी। और भारत से जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जबकि अगर रावी पीरज़ादा ने अगर मुझसे विवाह कर लिया तो मोदी ने क्या करा है कि यहाँ सिया मुसलमानों के साथ मिलके और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलके इसका ऑब्जेक्शन लिया। मोदी का कहना था कि पहले वो मेरे से मिलेगी। इस बात के लिए जिन्ना ग्रुप ने भी हाँ कर दी।
और जिन्ना ग्रुप ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की औरतों की इज्जत पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। मैं एक जिन्ना ग्रुप का जवाब देता हूँ भाई, भारत की औरतों की इज्जत भारत से बड़ी है। भारत रहे न रहे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर भारत माता पे बात आ गई तो याद रखियो, भारत माता से जो ना, हाँ इधर बात कर ले, मेरी बीवी का नाम है भारत माता। इन्होंने कहा जिन्ना ग्रुप ने, जरा दिखाइयो भारत माता कहाँ है। मैं कहा वो है भारत माता, ये देख ले, और उसके 3 बच्चे हैं, ये इन्हीं 3 को देख ले बस। पहला वाला तो वैसे ही मैंने पैरा एसएफ में भेज दिया, दूसरा वाला मार्कोज है, और तीसरी वाली जो है वो दिल्ली पुलिस है। बाप यहाँ बैठा इंडियन आर्मी, ठीक है, लेने पंगे लेके देख ले भाई। पाकिस्तान के अंदर कल एक ऐसा वाकया हो गया जिससे जिन्ना ग्रुप के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, और मरियम नवाज शरीफ के स्टेज पे बैकड्रॉप में .in कंपनी दिखाई दे गई है। अगर आप मरियम नवाज शरीफ जी जब भाषण दे रही हैं, हालांकि मरियम नवाज शरीफ जी, मैं इसके लिए जो है आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, मुझे कहने में कभी एतराज़ नहीं होता है। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हम अपने तरीके से करते हैं, और मैं अपनी टीम के काम में दखल नहीं देता, ठीक है जी, बिल्कुल नहीं देता हूँ। और रिज़ल्ट आता है, मैं सिर्फ रिज़ल्ट देखता हूँ कि मतलब समा टीवी के बैकड्रॉप पे चक्र को देखने के बाद ये दूसरी बार ऐसा है कि मैं अपनी विक्ट्री शो कर रहा हूँ। उसमें इन लिखा हुआ आ रहा है, मतलब .in, विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक .in कंपनी मैंने ख़रीदी है मैडम, पैसा मेरा लगा हुआ है। कौन? मोदी। और क्या है मोदी? जामा मस्जिद का इमाम हो, चाहे असदुद्दीन अवैसी हो, चाहे आपका और मुसलमानों की पंचायत हो, कोई फ़ायदा नहीं यार मुझसे झगड़ा करके, ठीक है। अब यहाँ मैं दूंगा गाली, वीडियो देखनी है देखो, नहीं देखनी नहीं देखो, समझ में आ गई। मोहम्मद की भी डैश है और तुम्हारे अल्लाह की भी डैश, मन मर्जी की गाली भर लेना इसमें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मरियम नवाज रहेगी तो वहीं। मैंने कहा था उस दिन कि अगर राबी पिज़्ज़ा मर गई तो पाकिस्तान की मर गई, वो आराम से आएगी जाएगी, हम कभी कुछ नहीं कहते। ये नहीं कि उससे विवाह शादी की बात नहीं हो रही है। सानिया मिर्जा यहाँ से जाके वहाँ शादी कर ले और परवेज़ मुशर्रफ वहाँ पे जो है बदतमीजी करे सरेआम, तो उसका जवाब जो है वहाँ की महिलाओं ने दिया कि आप किसी महिला के मान सम्मान को इस तरह से नहीं बोल सकते हो। मरियम नवाज जी ने जो है मुझसे विवाह फरमाया, मैं अपने आप को धरती पर सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति मानता हूँ। मेरी पत्नी है, मुझे बहुत गर्व है। मेरी पहली पत्नी ने जो है क्या कहते हैं उनको स्वीकार किया, कुछ नहीं कहा। वो बार बार एक ही बात पूछती हैं कि अब तक आई नहीं है, आ जाएंगी। ये ना तो किसी पॉलिटिकल रीज़न से है और ना ही कोई वॉर रीज़न है, पर हाँ ये ज़रूर है कि अगर दोबारा कभी मरियम नवाज शरीफ जी को इस प्रकार तंग किया गया तो यकीन जानिए, वॉर किसे कहते हैं मैं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को बता दूंगा, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को। तुर्की का शाह एर्दोगान पाकिस्तान की औरतों की सप्लाई की बात खुद जिन्ना ग्रुप ने करी, मैंने नहीं करी है सर, आईएसआई ने करी। हाँ, आपने एक बात कही कोर कमेटी ने कि भाई हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हुए इनको कह रहे हैं आप मीडिया से हट जाओ। मान ली बात आपकी, उसका मन नहीं है ना बात खत्म, उसका मन नहीं है भाई अब क्या करेगा, अब क्या करेगा? भारत के मुसलमान, अच्छा जी, हितेश का नाम सुना कभी? हितेश का नाम सुना है? अबे मुट्ठी भर तो तुम बचे हो यार पाकिस्तान में, जिन्ना ग्रुप। जब चाहूँगा ना जिन्ना की मजार के पास जेसीबी खड़ी कर दूंगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पाकिस्तान रहेगा नहीं रहेगा ये तो मुझे पता नहीं, मरियम नवाज तो वही रहेगी। इंडियन आर्मी ने भी जो है कुछ गलतियां करी, जब पता है सारी बातें मैंने लिख दी तो यहाँ से बटालियन भेज कर सिक्योर करते। चलो कोई बात नहीं, मेरा पैसा रुकवाने का काम जो है मोदी ने किया, ये कमांडो ट्रेनिंग थोड़ी है भाई। देख ऐसा है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरफोर्स का मालिक हूँ। कंटिन्यूस जेएसआर सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड में मेरी ट्रेनिंग का 1 साल पूरा होने वाला ही है, और 1 मार्च आ चुका है, बहुत जल्दी। और 1 जून से
मेरी कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू है। जिससे जिससे भी प्यार करते हो ना तुम, और उससे उसकी दुआ कर लेना। समझ में आ रही है? कल जो हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर, जिन्ना ग्रुप ने बहुत खुशी खुशी जो है ना रियाम खान की शादी करा दी एक लड़के से। वो लड़का कल अपने घर में ही था, बचा पाए? एयर स्ट्राइक मैंने करी, एयर स्ट्राइक मैंने करी, धमाके से उड़ा दिया उसका पूरा घर, आसमान से धुम। क्या बिगाड़ पाया मेरा सफदर अवान और उसके 80 लोग उसके घर परिवार के? मैंने मारा उसका परिवार। मेरी चुनौती है पाकिस्तान में बैठी हुई जिन्ना ग्रुप और वहाँ की एयरफोर्स को। देखो भैया, कागज पे नाम लिख लो, अगर दोबारा इन लड़कियों को तंग किया ना तो ये हाल कर दूंगा कि चिथड़े चिथड़े में मिलेगा सफदर अवान। मैंने किया सर ये। रियाम खान बुरा मत मानिएगा, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। आपके पास जब कल रात को फ़ोन बजा ना और आप अपने घर से बाहर निकली गाड़ी लेके, वो मेरे लोग थे, और आपके घर बाहर जाते ही वहाँ पे F-35 ने एयर स्ट्राइक करी। और जब तक आप सोच पाती या समझ पाती, और वो धमाका होने के बाद जब आपने पीछे मुड़ के देखा है, ख़त्म कर दिया जी हमने आपका पूरा घर। वो आप चाहें तो कुछ देर अपने रियल सोर्सेज के पास रहें, और जिसका फ़ोन आया था वो आपके रहने के लिए एकदम बढ़िया बंदोबस्त करा देगा। नहीं तो आपको पता ही है, घर तो है ही है वो मेरा, वहाँ रहिए यहाँ पर। आप रहने के लिए छत को होना ज़रूरी है। और जितना प्यारा घर वो पसंद किया है ना मरियम नवाज ने, यकीन बता रहा हूँ, मेरे को उससे बेहतर तो कुछ दिखा नहीं। बहुत सुंदर घर है, रहिए आराम से। सदर अवान के मामले में मैंने बहुत समझाया था राना सनाउल्लाह खां को, आराम से डेरा गाजी खान में। मैंने कहा मरियम नवाज जी ये तो बताओ डेरा गाजी खान में कहाँ रहती हो, कि बहुत सारे दोस्त हैं वो आपके साथ रहेंगे वहीं पे। सफदर अवान अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझ रहा था। एयर स्ट्राइक मैंने करी रात को, उसका घर परिवार के एक एक लोगों को मार दिया हमने। 80 लोग मार दिए हमने उसके, 80। मतलब टोटल तो आसपास लगा करके कोई 117 लोगों के लगभग की काउंटिंग आ रही है रडार में। अब अगर किसी ने दिमाग लगाया तो ये हाल करूंगा। सुनता नहीं हूं मैं किसी की। अगर जिन्ना ग्रुप को लगता है, पाकिस्तानी आर्मी को लगता है कि वो हितेश रेवन को चुनौती दे सकते हैं, एक कदम जरा मरियम नवाज का लेकर के आगे बढ़ाना, तो सर बढ़ाना जरा। मैं कुछ कह नहीं रहा यार, आप सर पे चढ़े जा रहे हो। हद होती है ना किसी चीज की, इतना नहीं बर्दाश्त करता मैं किसी को। हद हो गई यार। अरे भैया मान ली बात आपकी अमेरिका में किसी से बात हुई होगी, भाई साहब सपने में नहीं सोच सकते हो जितने हवाई जहाज मेरे पास हैं। अगर मुसलमान होने का दम भरते हो ना, कश्मीर में हजरत बाल का नाम सुना है? हजरत बाल का नाम सुना है? हजरत बाल धरती पे नहीं है जी, हमने ख़त्म कर दिया हजरत बाल। मैंने करी एयर स्ट्राइक, मैं हूँ रियल इंसर्जेंट इंडियन आर्मी में। मैंने की बगावत, मैंने की है सर। जहाँ पे मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ था, मोहम्मद साहब के बाल में ही आग लगा दी। हमने करी हजरत बाल में एयर स्ट्राइक। इंडियन आर्मी को लगेगा कि तेज ये क्या कर रहा है। सर ऐसा है, मैं बर्दाश्त नहीं करता जी किसी की। अगर दोबारा इस्लाम के नाम पे मेरे घर परिवार को तंग किया ना वहाँ पे, तो धरती पे ना सबसे पहले मुसलमानों का निशान मिटाऊंगा, उसके बाद नाम मिटा दूंगा। कश्मीर के अंदर इस्लाम या मुसलमान या ISIS इसलिए ज़्यादा चौड़ा हो रहा था क्योंकि वहाँ पे हजरत बाल है। मोहम्मद साहब के शरीर का एक बाल वहाँ क्या रख दिया,
कह रहा हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। देख ले भाई, मैंने करी एयर स्ट्राइक। किसके दम पे भैया? क्यों? आपको पता है हितेश रेवन की आर्मी में और जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड में एक ही नियम है, इसकी नागरिकता हिंदू है भैया, नागरिकता हिंदू है। और भारत देश है। और घर पता है क्या है उनका? A204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5, नई दिल्ली 110074। अब भी अगर किसी को लगता हो ना कश्मीर में मुसलमानों को कि उनका हक है, तो मैंने तुम्हारा जो है ना हिसाब किताब ही निपटा दिया। ऑर्डर्स मेरे हैं सर, मैंने दिए। जिन्ना ग्रुप को अगर ऐसा लगता है, मोहम्मद अली जिन्ना को या उसके ग्रुप को, कि हितेश से जो है क्या कहते हैं वो उल जुलूल बोल के वो चुप रह लेंगे या मेरी फ़ोटो लगा के उसके ऊपर गंदगी लगवाएंगे, तो वो देख ले भाई मैंने क्या किया है। मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते। किया तो किया, चौड़े में किया। और रह गई बात मेरे कोर्ट मार्शल की, वो तो भूल ही जाओ सर। मैंने तो इंडियन आर्मी को पहले ही कहा था, मैं एक ही काम करता हूँ, एक ही बार, बस एक ही, मैं कुछ कहूँगा नहीं। मैंने को पहले समझाया था कि देख, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कश्मीर में इस्लाम का मतलब क्या है। अगर इस्लाम के नाम पे मेरे परिवार को तंग करोगे, मेरा परिवार है भाई वो, मरियम नवाज मेरा परिवार है यार। नाम लेके एक कदम बढ़ा के तो देख, उसके बाद बताता हूं मैं तुम्हें। अगर ज्यादा दिमाग लगाया ना तो बेटा धरती पे काबा नहीं छोड़ूंगा, और न मक्का ना मदीना। मैं भी वही हूं, एकदम वही हूं और असली वाला हूं। पैसे से खरीदा भैया सब कुछ, पैसे से खरीदा है। जबरदस्ती मरियम नवाज के पीछे पड़ गए। अरे भाई वो मुझसे प्यार करती है यार, उसने अपने प्यार में मेरे से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया यार। रावी पीरज़ादा मुझसे प्यार करती है भाई, नहीं रहना ना उसे इस्लाम में। भाई क्या बात हो गई? भारत से पैगंबर मोहम्मद का या इनके शैतान मोहम्मद का नामो निशान मिटा दिया मैंने। अब भारत में इस्लाम नहीं बचा भैया, आग के हवाले कर दिया उसको। धरती पे मैं मोहम्मद का नामो निशान मिटा दूंगा। धरती पे मोहम्मद का नामो निशान मिटा दूंगा मैं वो आदमी हूं। मैं वो आदमी हूं भाई साहब। क्या बात कर दी आपने? कौन सा इस्लामिक रिपब्लिक? पब्लिक ही नहीं तो रिपब्लिक कैसे बनेगा? मेरे को इन्होंने कहा, मैंने फिर भी इनको कहा, मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, वहाँ रह रहे हो आप, इतना मान सम्मान कर लेंगे पाकिस्तान का। मैं घर के अंदर जो है हिंदुज़म से रिलेटेड चीज़ें मत रखना, कोई बात नहीं। जोया ने मेरे से कह दिया कि तेज अगर तेरे को हमारे साथ बैठ के बीफ खाना पड़ा तो खा लेंगे, क्या हो गया। आपने अगर मेरे लिए हिंदू होना स्वीकार किया यार, मैं तेरे लिए मुसलमान हो जाऊंगा यार। क्या बात कर दी तूने? प्यार है तेरे से यार, बिल्कुल है। हाँ बस खतना नहीं करा रहा, इतनी सी बात। अबे तुझे देख करके जिंदा रहने के लिए तो सांसें चल रही है। कहाँ दिमाग लगा रहे हैं यार ये लोग मेरे साथ। जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड के मामले में इंडियन आर्मी ने कहा कि भाई जेएसआर सिक्योरिटीज वाले जो है इंडियन आर्मी और कश्मीर के मामले में जो है फैसला हमारा सुनेंगे, हमारे ऑर्डर सुनेंगे। मान ली बात उन्होंने सर, कहा कभी कुछ। पर सर हितेश रेवन आर्मी को कैसे सिलटाओगे? प्राइवेट है सर पूरी तरह से। अब अगर किसी ने दिमाग लगाया ना तो धरती पे जामा मस्जिद नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी कुछ छोड़ा नहीं है मैंने जामा मस्जिद में।
मैंने डाली है मिसाइल उसके अंदर, अंदर ही मारी है, जमीन के नीचे बेसमेंट में, रहने लायक रहा नहीं है जामा मस्जिद। हैदराबाद चार मीनार अच्छा जी, धरती पे मुसलमानों का नामो निशान मिटा दूंगा मैं वो आदमी हूं। बोल दिया तुम्हारे को यार, तो सुन ले भाई, समझ ले भाई, कुछ तो मान सम्मान रख यार। अरे पाकिस्तान की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, धर्म की बात कर रहा है। देश ही नहीं बचेगा तेरा, धर्म क्या चलाएगा वहां घंटा। कभी उसका पासपोर्ट जब्त कर रहा है, कभी कभी उसको देश निकाला दे रहा है। नहीं, मरियम नवाज रहेगी तो वहीं पे, तुम सब निकल लो बेटा जिन्ना ग्रुप वहां से। चेतावनी जारी कर रहा हूं, जिन्ना ग्रुप के लिए चेतावनी जारी कर रहा हूं मैं, समझ में आ गई? जिन्ना ग्रुप के लिए चेतावनी जारी कर रहा हूं मैं। जिन्ना ग्रुप की हालत क्या है, लड़कियां पकड़ के बेसमेंट में बंद कर देना पाकिस्तान में। जिन्ना खुद जुइस था, एक मुसलमान था वो कोई। लिखो भाई लिखो, हम बता रहे हैं आपको, जाके पता कर लो भाई। कश्मीर में एयर स्ट्राइक मेरी एयरफोर्स ने करी है। मैं हूं हितेश रेवन एयरफोर्स के लिए। जेएसआर सिक्योरिटीज आप संभालो जी, कागज पे लिख के दे देंगे, असर नहीं देंगे। जैसे इंडियन आर्मी ने दिमाग लगाया कि भाई ऑर्डर हमारे सुनेंगे जेएसआर सिक्योरिटीज में, ठीक है, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज, उन्होंने कहा कागज पर लिख के ये नाम रख ले, सामान नहीं मिलने वाला इसमें, चलाट सब हितेश रेवन में आ गया। रात को सुनी थी, परसों रात को सुनी टेक ऑफ, यहीं से हुई है टेक ऑफ, छतरपुर एयरबेस से 2 बार F-35 टेक ऑफ हुए हैं। 25,000 लिख लो कागज पे जनाब, F-35 यहीं पार्क कर रहा हूं मैं, और 25,000 रफाइल यहां पार्क कर रहा हूं। और अगर आपका मोदी कहीं दिख गया ना कॉन्वॉय में, मेरी एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करेगी, लिख लो आप, हम मारेंगे उसको एयर स्ट्राइक में, कहीं दिख गया तो। कहीं भी अगर दिख गया ना मोदी, एयर स्ट्राइक करेंगे हम, एयर स्ट्राइक। बचा सकते हो बचा लेना सर, अपने दम पे कूदे, अपने दम पे कूदे हम लंका में, समझे, अपने दम पे। किसी इंडियन आर्मी के भरोसे नहीं कूदा या दिल्ली पुलिस के। मेरे से ये लोग कहते हैं कि तू पाकिस्तान जाके दिखा, ये इंडियन आर्मी वाले हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान सलामत रहे ना रहे, मुझे लेना देना नहीं है। अगर मरियम नवाज कहती है ना मेरा पाकिस्तान, तो ही बचेगा पाकिस्तान मरियम नवाज का पाकिस्तान तो बचेगा, राबी पीरज़ादा का पाकिस्तान बचेगा, अलीजा शहर का पाकिस्तान बचेगा। मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान जब चाहूं तब खत्म कर दूंगा, और मोहम्मद अली जिन्ना का इस्लाम जब चाहूं तब खत्म कर दूंगा। अब कश्मीर में इस्लाम नहीं बचा है, मुसलमान जा सकते हैं वहां से। हजरत बाल, मोहम्मद का बाल जो है क्या कहते बचा के रखा हुआ वहां पे। कश्मीरी पंडितों की हत्या करे जा रहे हैं, हमने कभी कुछ नहीं कहा। इंडियन आर्मी वाले जो है क्या कहते हैं अब अपने तरीके से काम करने का, चलो भाई कोई बात नहीं। FIR एक और FIR रजिस्टर्ड कर, मैं कह रहा हूं ना, जहां मर्जी कर।
और अब मैं कह रहा हूं ना, हितेश रे 1 एयरफोर्स FIR रजिस्टर्ड करो। एक आप करो, एक हम करते हैं, हमारी भी अपनी आर्मी पुलिस है सर। हितेश रे 1 एयरफोर्स FIR रजिस्टर्ड करो। इन पाकिस्तान, देख फिर से आ गया ना इन, यस, इन पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ग्रुप रजिस्टर्ड FIR ऑन हितेश रे 1 for no reason, being in a love, to whom he literally married. Mohammad Ali Jinnah Group issued a death warrant of Hitesh Ray 1. बस अब भागो। अब भागो, अब क्या हो गया? मैंने कहा ना, एक ही मारता हूं मैं ना। मैं पाकिस्तान के अंदर राणा सनाउल्लाह खां को मार रहा था, ना शाहिद खक्कान अब्बासी को। अगर हितेश रे 1 को ऑर्डर मिल गए ना तो कहीं किसे ही मार देगा वो। मैंने दिया ऑर्डर कल, मैं कहा इनको सबको नहीं, एक को ही मारना है। ये सोच रहे यार पता नहीं किसको मारने वाला है। मैं हजरत बाल मारा भारत में, हजरत बाल खत्म कर, मैंने करी एयर स्ट्राइक। यहाँ का बाल वहाँ का बाल, केजरीवाल वही तो था केजरीवाल, नहीं पता आपको केजरीवाल का कोड? वाह भाई वाह, मतलब हम अनपढ़ गवार हैं। हमें तो इंटेलिजेंस पता ही नहीं है ना, इंटेलिजेंस होती क्या है। क्यों? हमें तो इंटेलिजेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। हजरत बाल के पैसे से भारत में आम आदमी पार्टी, आम कहां से निकला? आम आदमी कौन है? वाह भाई वाह, उस्तादों में उस्ताद हितेश उस्ताद। भैया तू क्या है मेरे आगे? जवाब दे के दिखाइयो। भारत के कश्मीर में उस हजरत बाल के दम पे महाराजा हरि सिंह की संपत्ति पे कब्जा करने फारूक अब्दुल्ला तक रुका हुआ है। अब रोक ले, क्या रोकेगा? इसलिए मेरी चेतावनी है जिन्ना ग्रुप को, कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास बना दूं। फिलहाल इतने में ही काम चला लो, समझ में आई? मैंने कहा था मुझे इंडियन आर्मी मत समझना, राइट? हितेश रे 1 प्राइवेट आर्मी है सर मेरे पास, प्राइवेट में। और भारत से ना हितेश रे 1 एयरफोर्स में।
और हितेश वन आर्मी में 40 करोड़ लोगों की भर्ती करूँगा, 40 करोड़ लोगों की। सोच लो, उसके बाद देखो क्या होता है। ठीक है जी, शुक्रिया।